नमस्कार। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे महासागरों को सांस लेने पर मजबूर करती है, हमारे ग्रह को आकार देती है और यहाँ तक कि हमारे दिनों की लंबाई भी तय करती है। जी हाँ, आज बात होगी ज्वार भाटे की। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समुद्र की इस रोज की लय को समझेंगे, जानेंगे कि चांद का इसमें क्या रोल है, ये लहरें कब बड़ी और कब छोटी होती हैं, इनकी भविष्यवाणी इतनी मुश्किल क्यों है और आखिर में हमारी दुनिया पर इनका असर क्या होता है। कभी सोचा है कि ये विशाल महासागर एक तय ताल में, एक लय में सांस क्यों लेता है? ये एक ऐसा पैटर्न है जिसने हजारों सालों से लोगों को हैरान किया है। तो आखिर इस समुद्री धड़कन का राज है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं समुद्र के इसी रोजाना के उतार चढ़ाव से। देखते हैं ये है क्या। देखिए, सीधी सी बात है, ज्वार भाटा असल में हमारे चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खेल है। ये दोनों हमारे महासागरों के पानी को लगातार अपनी ओर खींचते हैं और इसी खींचतान में समुद्र का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, बस। और ये पूरा चक्र ना 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले पानी का स्तर धीरे धीरे घंटों तक ऊपर चढ़ता है, फिर ये अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है जिसे हम हाई टाइड कहते हैं। फिर पानी वापस उतरना शुरू होता है और सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है यानी लो टाइड, और ये साइकिल ज्यादातर जगहों पर दिन में करीब करीब 2 बार होता है। तो आखिर इस पूरे साइकिल के पीछे की असली वजह क्या है? कौन है इसका मेन ड्राइवर? जवाब है हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद। इसको ऐसे समझिए कि चांद की ग्रेविटी हमारी धरती को एक पानी के गुब्बारे की तरह थोड़ा सा खींचती है। इस खिंचाव से धरती के दोनों तरफ पानी का एक उभार सा बन जाता है और यही उभार हाई टाइड्स हैं। और ये जो समय है ना, 12 घंटे 25.2 मिनट, ये 2 हाई टाइड्स के बीच का औसत समय है। इसी वजह से ज्वार का समय हर दिन लगभग 50 मिनट आगे खिसकता जाता है, क्योंकि जब तक धरती अपना एक चक्कर पूरा करती है, चांद भी तो अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है। इस खेल में चांद अकेला नहीं है, सूरज भी ज्वार भाटे पर अपना असर डालता है। अब आप सोचेंगे कि सूरज तो इतना ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है, फिर भी ज्वार पर चांद का असर ज्यादा क्यों है? वजह है दूरी। चांद हमारे बहुत करीब है, इसलिए उसकी खींचने की ताकत ज्यादा महसूस होती है। करीब 69% असर चांद का है और 31% सूरज का। और जब ये तीनों, सूरज, चांद और पृथ्वी, एक सीध में आ जाते हैं, जैसा कि पूर्णिमा और अमावस्या पर होता है, तो दोनों की ताकतें जुड़ जाती हैं। नतीजा, बहुत ऊंचे ज्वार, जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और जब चांद और सूरज एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी ताकतें एक दूसरे को थोड़ा काटती हैं, जिससे छोटे ज्वार आते हैं जिन्हें नीप टाइड्स कहते हैं। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि भौतिकी यानी फिजिक्स तो बड़ी सीधी है, फिर किसी खास बीच पर ज्वार का सही अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? असल दुनिया सिद्धांत से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। वो जो पानी के 2 उभार वाला आसान सा मॉडल है ना, असल दुनिया में कई चीजें उसे बदल देती हैं। जैसे समुद्र के नीचे जमीन का आकार कैसा है, महाद्वीप पानी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, और तो और पृथ्वी के घूमने से भी पानी की दिशा बदल जाती है। इन सब वजहों से ज्वार का पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जानते हैं, इस पहेली को सुलझाने में इंसानों को 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। पुराने जमाने के विचारकों से लेकर न्यूटन और लाप्लास जैसे महान वैज्ञानिकों तक सबने थोड़ी थोड़ी जानकारी जोड़ी, तब जाकर हम आज इसे इतने अच्छे से समझ पाए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सब सिर्फ विज्ञान की किताबों के लिए नहीं है। ये ब्रह्मांडीय नृत्य, ये कॉस्मिक डांस असल में हमारी पृथ्वी और हम सब पर कैसे असर डालता है। ज्वार भाटा सिर्फ पानी का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये समुद्र तट पर ऐसे अनोखे इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हजारों जीव जंतु रहते हैं। ये जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं, इनसे हम बिजली भी बना सकते हैं। और एक और बात, ये धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को भी कम कर रहे हैं। और अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, हर साल चांद हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। ये उसी ज्वारीय घर्षण की वजह से हो रहा है, और इसका सीधा मतलब है कि हमारे दिन बहुत ही धीरे धीरे ही सही पर लंबे हो रहे हैं।
3.8 सेंटीमीटर सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन जरा इसे लंबे समय के पैमाने पर देखिए। पिछले 60 करोड़ सालों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई करीब-करीब 2 घंटे बढ़ चुकी है। ये दिखाता है कि ज्वार भाटे में कितनी जबरदस्त ताकत है, जो हमारे ग्रह की सबसे बुनियादी लय को भी बदल सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चूंकि चांद धीरे धीरे दूर जा रहा है और ज्वार कमजोर हो रहे हैं, तो सोचिए भविष्य में हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पृथ्वी और चांद के बीच चल रहे इस कभी न खत्म होने वाले खूबसूरत और जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।